2018 में चुनाव को पूर्व हमारे मन से माननीय मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के विभिन्न नेता हमारे साथ आए थे और हमको सपोर्ट किया था कि भाई हमारे सरकार आएगी तो 10 दिन में नियमित करेंगे। लेकिन आज 4 साल से अधिक समय हो गया है कि ये साल किसान बन के अगले साल कर्मचारी बन के हुई। इस वक्तव्य से हम काफ़ी आहत हैं और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम आग्रह करेंगे कि 33,000 से अधिक अनियमित कर्मचारियों को छटनी कर दिया गया है कि नियमितीकरण करेंगे, लेकिन तारीख तय तो हमारे जो अनियमित हैं उनका दुर्भाग्य है। प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, ये इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। अभी 6 तारीख का जो बजट प्रस्तुत होगा उसमें मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ इस तरह से हमारे लिए ठोस पहल करें। लेकिन सरकार ने कमेटी तो बनाया है, क्या कमेटी आप लोग की बात नहीं सुन रही? तो एक सरकार यदि कोई विभाग से जानकारी मांगता है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये बोलते हैं कि केवल 22 विभाग का जानकारी आया है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। यदि सरकार चाहे तो उनके पास डेटा है, क्योंकि हम लोग कोई बाहर से नहीं है, यहीं के युवा हैं जो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, इवन बता रहा हूँ 30 साल से लोग कर रहे हैं। 3 बजट और आखिरी विश्वास के रूप में देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार चाहती है तो सरकार तो कभी भी कर सकता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के आज दूसरे दिन एक बेहद ही महत्वपूर्ण दिन रहा, क्योंकि आज लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों की जवाब जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सुनना चाहते थे, वो जवाब आखिरकार मिल ही गया। लगातार अनियमित कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक अपनी मांग की गुहार लगातार लगाते रहे, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जवाब नहीं आया। लेकिन आज जैसे एक विधायक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सदन में सवाल पूछा तो सारे आंकड़े सहित और सारे जो जवाब चाहते थे अनियमित कर्मचारी, वो जवाब उन्हें मिल गया। लेकिन क्या इस जवाब से अनियमित कर्मचारी खुश है या फिर नाखुश, इसको समझने के लिए हमारे साथ अनियमित कर्मचारी के सदस्य, उनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरह देखते हैं लगातार जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन करते रहे और सरकार से मांगों को लेकर गुहार लगाते रहे, आपकी जो बातें हैं सही सार्थक तरीके से सरकार तक नहीं पहुंच पाई। क्या वजह मानते हैं कि सरकार अनसुनी करती रही, लेकिन आज उन सभी सवालों का जवाब जो आप लोग चाहते थे वो जवाब आपको मिल गया? बिल्कुल नहीं, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मन से 2018 में चुनाव को पूर्व हमारे मन से माननीय मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के विभिन्न नेता हमारे साथ आए थे और हमको सपोर्ट किया था कि भाई हमारे सरकार आएगी तो 10 दिन में नियमित करेंगे। लेकिन आज 4 साल से अधिक समय हो गया है। सरकार एक घोषणा जो वाली बात होता है वो तो पहले ही भी किया हुआ है, चुनाव के पहले भी किया था, अपने घोषणा पत्र में भी लिखा हुआ है और 14 फरवरी 2019 को हमारे मन से किया था भाई कि ये साल किसान बन के अगले साल कर्मचारी बन के हुई। लेकिन प्रदेश के जो लाखों अनियमित कर्मचारी है, माननीय मुख्यमंत्री के चूँकि ये बजट सत्र अंतिम बजट सत्र है इस सरकार का, इसलिए बहुत अपेक्षाएं थी कि जो भी इस तरह से प्रश्न होगा उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक सकारात्मक जवाब होगा। लेकिन प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों का दुर्भाग्य है इस तरह से एक प्रदेश के मुखिया जो है, हमारे अभिभावक है कि अब उसने खुद कमिटमेंट किया था कि 10 दिन में करेंगे, लेकिन क्या है वो वादा अभी अधूरा है। और हम चाहते हैं कि हम घोषणा तो कई बार कर चुके हैं, लेकिन कुछ उसमें बजट में प्रावधान होना चाहिए, ये हम मानते हैं। इस वक्तव्य से हम काफ़ी आहत हैं और आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम आग्रह करेंगे कि जो अनियमित कर्मचारियों को आपने नियमित करने का वादा किया था, छटनी नहीं करने का वादा किया था। मैं बताना चाहूँगा बीच में कि 33,000 से अधिक अनियमित कर्मचारियों को छटनी कर दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि 6 तारीख को जो बजट प्रस्तुत होगा उसमें प्रदेश के जो लाखों अनियमित कर्मचारी हैं और जो जिसकी छटनी हो चुकी है उनको रोजगार के संबंध में किसी प्रकार का प्रावधान करे सरकार। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि नियमितीकरण करेंगे, लेकिन तारीख तय नहीं। क्या लगता है तारीख पर तारीख आप लोग को लगातार मिलते रहे, लगातार कई प्रदर्शन आप लोग किए, प्रदर्शन करने के बाद आश्वासन भी मिला, कई मंत्रियों से आश्वासन मिला, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं सदन में रह करके आश्वासन दे दिया है कि भैया हम नियमितीकरण करेंगे, लेकिन तारीख तय नहीं है। यही तो हमारे जो अनियमित हैं उनका दुर्भाग्य है। भाई यदि आप एक कमिटमेंट करते हैं उस कमिटमेंट पर खरा उतरना चाहिए। हम ठीक है असंवित हैं, लेकिन कैसे हम भरोसा कर सकते हैं यदि आपने 10 दिन का बात किया, 1 साल का बात किया, उसके बाद 4 साल से अधिक समय हो गया है, उसके बाद भी यदि आप ये बोलेंगे कि हम प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, ये इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। मैं
अभी 6 तारीख का जो बजट प्रस्तुत होगा उसमें मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ इस तरह से हमारे लिए ठोस पहल करें, ताकि हमको एक विश्वास हो कि भाई ठीक है, इसमें यदि कोई बजटीय समस्या है, राशि की समस्या है, तो उस पर कहीं बात हो। लेकिन इस तरह से कोई बात हमारे साथ आज तक नहीं की है। ये हमारे लिए सबसे 4 साल में किसी भी अनियमित संगठनों को चर्चा के लिए नहीं बुलाया। हम चाहते हैं कि यदि कोई समस्या है तो एक चर्चा के माध्यम से निकलती है, लेकिन किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई। ये सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं कि चर्चा नहीं हुई, लेकिन सरकार ने कमेटी तो बनाया है, क्या कमेटी आप लोग की बात नहीं सुन रही, चर्चा नहीं हो रही, या फिर सार्थक चर्चा नहीं हो रही है, या फिर वो कुछ आप लोग की बात मानना नहीं चाहते, आप लोग कुछ उनकी बात नहीं मानना चाहते? मसला कहाँ पर अटका है? अगर समिति बना है, कमेटी बना है, तो कमेटी का रिपोर्ट आने में इतना लेट क्यों है? क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा है कि कुछ ही जो अनियमित कर्मचारी संगठन है, जो विभाग है, उनके डेटा मिला, शायद 22 कुछ ऐसी आंकड़ा सामने आया। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मार्च 2019 में एक कमेटी बनाई गई। हालांकि बने तो जनवरी में बना था, लेकिन उसको रिवाइज किया गया दिसंबर 2019 में। उसके बाद इस कमेटी की मात्र 3 बैठकें हुई हैं और 3 बार जानकारी मांगी गई है। वो भी जानकारी सब जितने बार जानकारी मांगी गई है, भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी मांगी गई है। तो एक सरकार यदि कोई विभाग से जानकारी मांगता है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये बोलते हैं कि केवल 22 विभाग का जानकारी आया है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? यदि सरकार चाहे तो उनके पास डेटा है, एक नीति बना सकती है। ठीक है, संख्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक उस नीति बनाए, उस नीति में जो आएगा उसका होगा, एक बात की बात है। लेकिन क्या है, सरकार इस तरह से हमको स्पष्ट रूप से अब एक नीति ना बना करके हमको एक टाल मटोल कर रही है। हम इससे काफ़ी व्यथित हैं और हम आग्रह करते हैं कि इसको सकारात्मक रूप से ले, क्योंकि हम लोग कोई बाहर से नहीं है, यहीं के युवा हैं जो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, इवन बता रहा हूँ 30 साल से लोग कर रहे हैं। अब ये जो इतने जो उम्र के हो गए हैं, जो 30 साल से कर रहे हैं, आज तारीख का मेरा खुद का 52 साल का हूँ, मैं आज कहाँ जाऊँगा? तो मैं चाहता हूँ कि हम चाहते हैं जितने भी अनियमित संगठन हैं, वो चाहते हैं कि जो साथियों को निकाला गया है उनकी बहाली हो। आपने कमिटमेंट किया था निकालने के, नहीं। लेकिन क्या है, मैं बताना चाहूँगा कि जो महिला पुलिस वॉलंटियर है, जिसको 19 अप्रैल में निकाल दिया गया, इस तरह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान अंतर्गत तो उसमें से 192 लोगों को निकाल दिया गया, फिर पंचायत विभाग से निकाल दिया, इस तरह तमाम विभाग से, प्रेरक है, कंप्यूटर शिक्षक है। तो ये कहाँ जाएंगे? ये भी बहुत बड़ी संख्या है, 33,000 की संख्या बहुत बड़ी है। हम चाहते हैं कि ये तमाम जो हमारे साथी हैं उसके लिए सरकार कमिटमेंट किया है और कमिटमेंट को कंप्लीट करना चाहिए। तो क्या कर्मचारी संगठन, जो आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे कर्मचारी संगठन हैं, अनियमित कर्मचारी संगठन हैं, वो क्या इस बजट को अंतिम बजट और आखिरी विश्वास के रूप में देख रहे हैं? आखिरी बजट को नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार चाहती है तो सरकार तो कभी भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अंतिम बजट है तो ठीक है। बजट में एक जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसका एक लेआउट होता है, लेकिन क्या है कि सरकार जब चाहे तब कर सकता है। लेकिन हम चूँकि 4 साल से अधिक समय से इंतजार कर रहे हैं, तो हमारे लगता है कि भाई सरकार हर जब भी कैबिनेट होता है, जब भी इस तरह से क्या है विधानसभा होती है, हमको आशाएं होती है कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगा। लेकिन ये आज की जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो स्टेटमेंट है, उससे हम काफ़ी आहत हैं और हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि इसको पॉजिटिव में सरकार ले और 6 तारीख के जो बजट है उसमें प्रावधान करें। 6 तारीख के बजट में विश्वास है और आस है, ताकि जो इस बजट है, लेकिन आप लोग आप ये कह रहे हैं सीधा कि बजट के बाद भी कर सकते हैं, सरकार के हाथ में है। तो क्या लगता है, सरकार 5 सालों में अपने कार्यकाल में करेंगे या फिर वादे ही रह जाएंगे? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो सरकार को अपने कमिटमेंट पूरा करना है, ये कैसा भी कर सकता है। कई सारे मुद्दे हैं, चूँकि क्या ये प्लेटफॉर्म के आज के बजट के संबंध में है, इसलिए बजट की बात कर रहा हूँ। हमने कई सारे सुझाव दिया है, जिसमें क्या है बजटीय प्रोविजन कई अंग हैं हमारे, जैसे छोटे छोटे अलग अलग अंग हैं, उसको क्या है नियमितीकरण नहीं चाहिए। जैसे आंगनबाड़ी है, मितानिन है, रसोईया है, उनको न्यूनतम कलेक्टर दर चाहिए। इसी प्रकार का जो कुछ जगह अतिथि मतलब अंशकालिक हमारे साथी है, उनको क्या है कलेक्टर दर चाहिए। तो वो नियमितीकरण की मांग नहीं कर रहा है। इसकी संख्या लगभग 4 लाख के आसपास है। हाँ, तो ये हमारा कहने का मतलब ये है, यदि आप चर्चा नहीं करेंगे तो समस्या का सार्ट मतलब हल कैसे निकलेगा? तो हम ऐसा नहीं है कि हम देखिए, सरकार जब जो चाहता है वो कर लेता है। बजट सेशन है, कोई उसका ये नहीं है, लेकिन एक रहता है कि हम अंतिम बजट है, बजट में एक फाइनेंशियल स्टेटस बनता है, लेआउट होता है। उसमें यदि जैसे माननीय TSCO ने खुद कहा था कि भाई ये 10,000 करोड़ खर्चा आएगा, उसको हम कहीं ना कहीं से हम सार्ट आउट कर लेंगे, और ये हमारे कैलकुलेटेड है। तो जब इस कांग्रेस पार्टी का ये प्लान था, कैलकुलेशन था, तो फिर कहाँ गया वो? ये 4 साल से क्यों नहीं हुआ?
एक आखिरी सवाल, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान को लेकर कर्मचारियों में, अनियमित कर्मचारियों में चर्चा है, तो क्या चर्चा को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ आश्वासन दिलाना चाहेंगे? क्योंकि आप कर्मचारी संगठन के ऐसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे सदस्य हैं, ऐसे पदाधिकारी हैं जो जिम्मेदार है, तो जिम्मेदारी निभाते हुए उन पदाधिकारी, उन कार्यकर्ताओं, कर्मचारियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे ताकि वो धीरज बनाए रखें और सरकार के फैसले का इंतजार करें? बिल्कुल, मैं प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों से मैं आह्वान करता हूं और अपील करता हूं कि इस माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस स्टेटमेंट से आप निराश बिल्कुल ना हो। हमारे पास लोकतांत्रिक अधिकार हैं जिसके माध्यम से हम संघर्ष करेंगे और अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त करेंगे। तो ये थे हमारे साथ अनियमित कर्मचारी संगठन के गोपाल जी, जिनसे हमने बातचीत की, और बातचीत में ये साफ तौर पर स्पष्ट हो गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नियमितीकरण के जवाब पर कर्मचारी संगठन काफ़ी निराश है और उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार उनके पक्ष में फैसला जल्द ले, क्योंकि लगातार उनके वादे और उनके वादों के साथ उनके इरादों को लेकर भी अब सवाल उठना शुरू हो चुका है।